भगवान के सभी भक्तों को अनंत जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रिय भक्तों, पावन कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक मास की महिमा क्या है, इसका महात्म्य क्या है, कार्तिक मास में हमें किन चीजों का त्याग करना चाहिए, किन बातों को ग्रहण करना चाहिए, कौन सा नियम हमें धारण करना चाहिए, उस सभी की संक्षिप्त प्रामाणिक जानकारी लेकर मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आइए जानते हैं ये कार्तिक मास कितना पुण्यशाली है, कितना प्रभावशाली है। श्री गणेशाय नमः, श्री परमात्मने नमः। एक बार सत्यभामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु मुझे कार्तिक का महात्म्य सुनाइए। सभी कहते हैं सभी महीनों में कार्तिक महान है। मैं इसके महात्म्य की और महिमा युक्त कथा को जानना चाहती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवी आपने उत्तम प्रश्न किया है। यही प्रश्न पूर्व काल में शौनक मुनियों ने सूत जी महाराज से कहा था और सूत जी ने कार्तिक के महात्म्य को विधि पूर्वक शौनक मुनियों को बतलाया था। वो ही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सूत जी कहते हैं, हे शौनक मुनियों, एक बार यही प्रश्न भगवान कार्तिकेय जी ने भगवान शंकर जी से पूछा। ये पिताश्री, आप तो वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं, मुझे कार्तिक का महात्म्य समझाइए, कार्तिक स्नान की विधि बताइए। तब महादेव ने प्रसन्नतापूर्वक कार्तिकेय जी के सामने देखते हुए कहा, पुत्र, जिस तरह जन्मदायिनी माता, कुलीन पतिव्रता स्त्री, शालीन कन्या, धर्मनिष्ठ धार्मिक पुत्र, सद्गुरु की सेवा, द्वारिका का वास, गोमती नदी का स्नान और श्री कृष्ण का दर्शन दुर्लभ है, उसी तरह कार्तिक मास का व्रत भी दुर्लभ है। हे पुत्र, कार्तिक मास में प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में अरुणोदय काल में जो व्यक्ति स्नान करता है, पवित्र नदियों में, तीर्थों में या घर में भी पवित्र नदियों का जल डालकर जो भी व्यक्ति स्नान करते हैं वह मन वांछित फल को प्राप्त कर लेते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। हे पुत्र, इसी तरह दीपदान का भी कार्तिक मास में बड़ा ही महत्व है। जो प्रातःकालीन सूर्योदय से पूर्व स्नान इत्यादि करके गौशाला में, नदियों पर, देव मंदिरों में, बिल्व वृक्ष के सन्मुख, आंवले के सन्मुख जो भी दीप जलाते हैं वो अक्षय फल की प्राप्ति करते हैं। हे पुत्र, जो व्यक्ति नदियों पर, देव मंदिरों में, दिव्य वृक्षों के सन्मुख दीप दान करते हैं, चाहे सायंकाल करें चाहे प्रातःकाल करें, उनके घर का दीपक कभी नहीं बुझता। वे सदैव वंश परंपरा में अग्रणी ही रहते हैं। महादेव कहते हैं, हे कार्तिकेय, जिस तरह सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में ब्राह्मणों को पृथ्वी दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल कार्तिक मास में भूमि पर शयन करने से अनायास ही प्राप्त हो जाता है। ये पुत्र, इस कार्तिक मास में तेल, दाल, मधु अर्थात शहद, कांसे के बर्तन में भोजन, मैथुन, बैंगन और मांस का अवश्य ही त्याग करना चाहिए। जो व्यक्ति कार्तिक मास में एक बार भी मांस का भक्षण करता है उसे राक्षस योनि प्राप्त होती है और वह उस राक्षस योनि के बाद 60,000 वर्षों तक मल के समुद्र में कीड़ा बनकर सड़ता है। इसके उपरांत वह विष्ठा खाने वाला ग्राम सूकर बनता है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में पत्तल में भोजन करता है वह 14 इंद्रों की आयु तक उसकी दुर्गति नहीं होती। जब तक 14 इंद्र की आयु का काल पूरा नहीं होता है तब तक उनकी दुर्गति हो ही नहीं सकती। जो पलाश के पत्तों में भोजन करता है उसके युगों युगों के उपार्जित पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं, किंतु पलाश के पत्र, जो पलाश के 3 पत्र होते हैं, उसमें बीच के पत्र का अवश्य त्याग करना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक मुनियों, जो भी इस कार्तिक मास में 5 दिन भी
एकादशी से लेकर पूर्णिमा पर्यंत जो व्यक्ति विधि पूर्वक कार्तिक के व्रत कर लेता है, प्रातः स्नान, दीपदान, तुलसी माँ की सेवा, संतों का समागम और संयमित जीवन का पालन करता है और भगवान श्री हरि का पूजन करता है, उसे पूरे मास का फल प्राप्त होता है। किंतु इन 5 दिनों का नियम उन्हीं लोगों को पालन करना चाहिए जो अत्यंत विवश हैं, इनके पास समय नहीं है, व्यस्ततावश वो नहीं कर पा रहे हैं। बाकी जानबूझकर हम केवल 5 दिन का व्रत करके 1 मास का पुण्य नहीं प्राप्त कर सकते। सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनियों, महादेव जी कार्तिकी जी को कहते हैं कि हे पुत्र, इस मास में दान का भी बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति ब्राह्मणों को अन्नदान, वस्त्रों का दान, अलंकरणों का दान, विभिन्न रत्नों का दान, उपान अर्थात जूते, छत्र का दान, छतरी का दान बड़ा महत्व है। और उसके साथ साथ तिल का दान अत्यंत महान है। जितने तिल व्यक्ति दान करता है उतने वर्षों तक उनके पूर्वज वैकुंठ में वास करते हैं। अतः पुत्र, कार्तिक मास में प्रातःकालीन सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त का स्नान, दीपदान, तुलसी की पूजा, भूमि का शयन, रात्रि का जागरण, श्री हरि का कीर्तन और दान पुण्य अक्षय फलों की प्राप्ति करा देता है। व्यक्ति के आवागमन का चक्कर मिट जाता है। जन्मों जन्म के पाप उस तरह जलकर भस्म हो जाते हैं जिस तरह रुई का पर्वत एक छोटी सी चिंगारी से भस्म हो जाता है। पुत्र, जो व्यक्ति पलाश के पत्र में भोजन करता है और संयमित जीवन का पालन करता है, केवल कार्तिक मास में भी ये नियम वो कर लेता है, तो उसको कभी नरक का दर्शन नहीं करना पड़ता। इस कार्तिक मास में मंदिरों की सेवा का भी महत्व है। जो मंदिरों में स्वच्छता रखता है, मंदिरों में जो झाड़ू निकालता है, कृष्ण मंदिर में, विष्णु इत्यादि शिव मंदिर में जो सफाई करता है, वह भी अंततो गत्वा भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। सज्जनों, यह कार्तिक मास बड़ा ही पुण्यशाली है और भाग्यशाली मनुष्य ही इनका व्रत कर पाते हैं। आप जितना भी हो सके अवश्य इस मास में दान पुण्य व्रत का आश्रय लेना और अपने जन्मों जन्म के उपार्जित पापों को अवश्य नष्ट करना। भगवान आपका कल्याण करे। जो हमारे इस पटल से पहली बार जुड़ रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और सभी साथियों को भेजे बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि ये शास्त्रीय प्रामाणिक जानकारी शीघ्रतापूर्वक सर्वप्रथम आपके पास पहुंच सके और आप पुण्य के भागी बन सके। धन्यवाद। राधे राधे।